अगर विश्वास करना है तो शिव महापुराण पर करो कि मैं शंकर की कथा सुन रही हूं। और आज कथा का छठा दिवस है। आज कथा को शिवरात्रि कहते हैं। आज के दिन लोग कथा को श्रवण कर कर रात्रि को भगवान का जागरण कर कर खूब भजन कीर्तन करते हैं। और दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनकर बाबा से झोली पसार कर मांग कर शिव पुराण के सामने से अपनी विनती कर कर भूमि की रज को नमन कर कर जाते हैं। और 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में पत्र लिख कर आ जाते हैं। उसकी कथा पर भरोसा करें, आप उसकी कथा पर विश्वास करें। कथा पर हम कथा पर तो भरोसा करते नहीं, हम भगवान पर भरोसा करते नहीं। यहां वहां डोलते फिरते तो श्रेष्ठता नहीं है। शिव पर भरोसा किसको? एक पत्र देखिए, अच्छा है। मैं झोखाड़ा जयपुर से आई हूं। मेरा नाम कुसुम कुमावत, पति का नाम धीरज है। हमारी शादी को 10 वर्ष हो चुके थे पर कोई संतान का सुख नहीं था। जरा पत्र पर ध्यान देना, एलईडी पर पत्र चल रहा है, उसको भी पढ़ सकते हो। मेरा नाम कुसुम कुमावत है, पति का नाम धीरज है। झोखाड़ा जयपुर की रहने वाली हूँ। हमारी शादी को 10 वर्ष हो चुके थे परंतु कोई संतान नहीं था। हमने 7 बार आईवीएफ करवाया पर 2 बार भी आईवीएफ करवाया पर आईवीआई करवाया और आईवीएफ करवाया परंतु कुछ भी नहीं हुआ, संतान की प्राप्ति नहीं। 2023 में मुझे हमारे घर के पड़ोस रहने वाली भाभी ने पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया। पहले तो मैंने सोचा कि ये सब मुझे ही ज्ञान देते हैं। कोई बोलता है वहाँ जाओ, कोई कहता है डॉक्टर को दिखाओ, कोई कहता है यहाँ जाओ। मेरा विश्वास नहीं हुआ। पत्र में बहन ने लिखा, मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं। लेकिन सोचा कि ये भी करके देख लेते हैं। जिस दिन मेरे सोमवार का व्रत आया और लास्ट आईवीएफ का समय आया तो भी वो हुआ नहीं। फिर पशुपति व्रत किया और पशुपति व्रत का फल, शिवजी के मंदिर में झाड़ू लगाने का फल, शिवजी के मंदिर में पोछा लगाने का फल ये हुआ कि बाबा की कृपा से 5 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ तो ठहर गया पर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं और दोनों की स्थिति खराब। 6 महीना 5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ था और डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। 5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बच्चे को जन्म देना है। कैसे? डॉक्टर साहब कुछ तो करो। 6ठा महीना लग रहा था, मन रो रहा था। 10 साल बाद बाबा ने दिया और वो भी ये हालत हो गई। फिर भी डॉक्टर ने कहा या तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे या बच्चे बेकार हो ही रहे, तो इन बच्चों को निकलवा दो, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। आस लगाकर डॉक्टर से 5 महीना पूर्ण हुआ। 6ठा महीना का 5वां दिन था और उसी दिन बाबा के भरोसे जल चढ़ाकर हॉस्पिटल चली गई और जाकर कहा कि अब मेरे दोनों बच्चों को निकाल दो, अब उसके हाथ में है, वो जन्म देगा ना देगा। 6 महीना 5 दिन का बच्चा गर्भ से जन्म लिया। 2 बच्चे हुए। 2 बेटों में से एक बेटा अंदर ही गर्भस्थ में शांत हुआ। दूसरा बच्चा 6 महीना 5 दिन का था। डॉक्टर ने कह दिया था ये जीवित नहीं रह सकता, परंतु मैंने डॉक्टर से कहा कि मैंने भी पशुपति व्रत करा है। सियोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि अगर दिल से कथा सुनी है और दिल से मांगा है तो बाबा देकर रहेगा। अब मुझे वो सियोर वाला बाबा की बात सुनना है, कथा का स्मरण करना है और तुम बच्चे के जो करना है वो करो। बाबा क्या वर्णन करूं, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था पर मेरा 6 महीने का बच्चा आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है और बाबा की कृपा से आनंदित। दोनों बच्चों के फोटो लगा रही। जब वो जन्म लिया था उस समय का
6 महीने का, जब उसकी आंखें भी बंद थी, शरीर के अंग पूर्ण नहीं थे, और जब वो पूर्ण तरह से ठीक हो गया और शिव की कृपा से रोज शंकर का जल लगाकर मैंने बाबा के भरोसे बच्चे को छोड़ दिया। आज 6 महीने का बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, जिसका मैं फोटो लगा, जिसका मैं फोटो लगा। हम किसके आश्रित हैं? हम किसके आश्रित? जितनी माताएं मेरी रोड पर बैठी हुई हैं, जिनको हम दिख भी नहीं रहे, जितनी मेरी बहनें, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, जितनी तुम चौराहे पर बैठी हो, रोडों के किनारे बैठी हो, पेड़ के नीचे बैठी हो, और हम आपको नजर भी नहीं आ रहे। ऐसे कई पंडाल, केवल इन्हीं पंडालों पर मत जाओ, समिति ने और भी जगह पर पंडाल लगा रखे हैं जहां पर केवल वो लोग इधर नहीं आ सकते, इधर के लोग उधर नहीं जा सकते, वो पंडालों में बैठे हुए। जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, ऐसे ही पंडालों को पीछे और लगाए गए हैं जिसमें भक्त भरे पड़े। और मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जीजाओं से, चिंता मत करना। आप जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रही हो, आप जहां बैठकर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये विश्वास मानकर चलना। कथा पूरी होने के बाद वहीं की मिट्टी को प्रणाम करना, नमन करना और विनय कर कर जाना, बाबा 3 महीने में मेरा पत्र तेरी व्यासपीठ पर होना चाहिए, ऐसी कृपा कर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसकी कथा में आए। यहां कथा किसकी चल रही है? देवाधिदेव महादेव की। यहां कथा बाज कौन रहा है? सियोर वाला नहीं, सियोर वाले के बस की नहीं है प्रदीप मिश्रा के कि वो कथा बाज दे। बाचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है और कथा कराने वाला भी शंकर है। सामर्थ्यता नहीं किसी की। आप कथा सुनने के लिए आए हो। किसकी कथा है? शिव जी की। कौन बाच रहा है? शिव जी। कौन करा रहा है? शिव जी, शंकर। अब ये 2 जजमान बैठे हैं, अलवर वाले भी बैठे हैं और रतनगढ़ वाले भी बैठे हैं, इनसे भी पूछो कौन कराने वाला था? शंकर करा रहा था, शंकर कर रहा था और शंकर ही सुन रहा था। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ अच्छा कर सकें। गौ माता को 1 रोटी देते हो ना, ये कभी मत सोचना कि तुम रोटी दे रहे हो, वो तो तुम्हारे पुण्य बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो तुम अपने घर की 1 रोटी निकाल कर गौ माता को दे रहे हो। नहीं तो तुम्हारे पाप जब इकट्ठे होते हैं तो तुम डंडा लेकर गाय को भगा देते हो। बड़ा मुश्किल है। हमारे पुण्य एकत्रित हुए, आपके पुण्य एकत्रित हुए, संसार के लोगों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब वो शिव महापुराण की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। और बैठे हैं रोडों पर लोग बैठे हुए हैं, बहुत रोज सोशल मीडिया पर चल रहा है, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। ढेर सारे यूट्यूबर अपनी अपनी मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं। और मैं जयपुर के सारे यूट्यूबरों को, सारे सोशल मीडिया को और सारे पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करता हूं। आपकी कलम ने कमाल मचा दिया, धमाल कर, धन्यवाद। दिखाया लोगों को कि ये भीड़ भरी पड़ी हुई है, पूरी रोडें और दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, पेड़ों के नीचे लोग बड़े पड़े हुए हैं और भगवान की कथा में इतने डूबे हुए हैं कि इनको कोई चीज की जरूरत नहीं। शिव के सिवा, और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आप उसके आश्रित तो हो। भरोसा कथा पर रखना, भरोसा शिव पर रखना, भरोसा तुम्हारे एक लोटे जल पर रखना।
विश्वास देवादिदेव महादेव पर रखना, शंकर, शिव की भक्ति पर, शंकर के गुणगान पर। हम जानते हैं, जितने लोग बाहर बैठे हैं उनकी भी दशा हम पहचानते हैं कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं और तेरे सिवा कोई मुझे आता। हम उनकी दशा को जानते हैं कि उनके भी मन में ये उमंग था, उनके मन में ये उत्साह रहता है कि हम भी पंडाल में पहुंचे, हम भी दर्शन करें, हम भी नमन करें, हम भी प्रणाम करें। और मेरी जीजियों, समिति ने पूरी दिल और जान से, प्रशासन ने पूरे दिल और जान से इस कथा को संजोया है और ये कथा पूरे जयपुर राजस्थान का इतिहास रचकर जा रही है। इतिहास रचा। आप दिल से उसको भजने का प्रयास करो। मेरी माता माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा मेरी पार्वती मैया ने जनमानस को एक प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? छोटी सी अवस्था थी पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था, और छोटी सी अवस्था में मां पार्वती जी को नाना के घर में भेज दिया गया था। पितरों के घर में पार्वती जी पहुंच गई थी और पितरों के घर में बैठकर पार्वती जी ने ज्ञान उपदेश ग्रहण किया। बहुत शिव की भक्ति कैसे करना है, शंकर जी की आराधना कैसे करना है, शिव की स्तुति कैसे करना है, ये पार्वती जी ने अपनी नाना और नानी से सीखा था। ये पार्वती जी ने अपने नाना नानी के घर में सीखा था, पितरों से सीखा था। गर्ग संहिता कहती है और कुर्म पुराण कहती है, तुम्हारे घर में अगर सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, तुम्हारे घर में शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, तुम्हारे घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे घर में अगर तुम कोई व्रत रख रही हो, तुम्हारे घर में कोई उपास कर रही हो, तुम्हारे घर में कोई उद्यापन हो रहा है, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो ये करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, इसको करवाने वाले तुम्हारे घर के पितृ होते हैं जो ऊपर बैठकर तुम्हारे घर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। पार्वती जी को अगर शिव जी के शिवलिंग की पूजन की महत्वता कोई बता रहा है तो पार्वती जी को पूजन की महत्वता उनके नाना नानी ने बताई, पितरों ने बताई। इसीलिए तो शंकर जी को जल चढ़ाने वाले को पितृदोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शिव जी पर आप जल चढ़ाते हो ना, तो शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल हस्त कमल की ओर जाता है पार्वती जी के, और पार्वती जी के हस्त कमल पर जैसी जल जाता है तो नाना नानी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अपनी नातिन को देखकर कि मेरी नातिन पर लोग पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो पितृ आशीर्वाद देते हैं। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो गए। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं। शिव आराधना में डूबे हुए हैं। कितना भी पितृदोष हो, कितना भी, बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एक चावल का आखा दाना लेकर परिंदे के पास, परिंदा जानते हो सब लोग, हंडा मटका, पानी भरने का मटका, हंडा घड़ा गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर
उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंडे का, घड़े का भरकर जाइए और वो परिंडे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहां दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहां जल बह रहा है शिवलिंग का, तो आप इधर खड़े होकर जब जल चढ़ाओगे, चावल का दाना रखकर, कैसा भी पितृदोष हो वो सारा पितृदोष समाप्त होता ही है और घर में शुभ कार्य होता है। पितरों की शांति का मूल क्रम है शंकर की स्तुति। कोई ने कह दिया वास्तु के हिसाब से तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, तुम्हारा दरवाजा बना है गलत, तुम्हारा रसोई घर गलत बना हुआ है, सीढ़ियां गलत बनी है, ये गलत बना है, वो गलत बना है, सारा तोड़ तोड़ा के तुमने बार बार बनाया, सीढ़ी इधर लगा दी उसके कहने पर, तुमने बाथरूम उधर बना ली उसके कहने पर, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, पूरा वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, पूरे वास्तु के हिसाब से घर बनाया, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है तो कुछ मत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर वही जल अशोक सुंदरी पे चढ़ाओ, गणेश कार्तिकेय पर चढ़ाओ और वही जल उठाकर थोड़ा सा लेकर आओ, घर के 4 कोने में उस जल को छींटना प्रारंभ करो, वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं, घर बदलने की जरूरत नहीं, व्यापार बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप धीरे 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 बदलता चले। पर विश्वास, मानो तो गंगा मां और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी, आपके ऊपर निर्भर करता। और विश्वास होगा तो शिव मिलेगा। एक पत्र है अच्छा, कृष्णा कंवर नाथावत, कृष्णा कंवर नाथावत, पति का नाम मूल सिंह जी राठौड़, जयपुर की निवासी है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा विवाह को 12 साल हो गए थे। 12 साल तक मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया, आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे भाई भगवती सिंह सीहोर गए, वहां से मेरे लिए कंकड़ शंकर लेकर आए। उसकी पूजन करना मैंने प्रारंभ किया। मेरी सहेली अनीता ने मुझे रुद्राक्ष दिया। रुद्राक्ष को रात में जल के लोटे में रखती और पति भोलेनाथ पर जल चढ़ाते और मुझे जल ला के देते। पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। गुरुजी, आपकी कथा पुष्कर अजमेर में पंडाल में बोलकर सुनी। पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां झोली भर दो बाबा से रोज विनती करती थी। वहां की मिट्टी को अपने पेट पर, गर्भ पर लगाती थी। बाबा से विनय करती, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो आप देते हो। मेरे 12 साल तक बच्चे नहीं हुए हैं बाबा। पुष्कर की कथा में मैंने बाबा से विनती करी। वहां से पुष्कर की कथा से लौट कर आई, 2.5 महीना भी नहीं निकला और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर गया, पर गर्भ में जो बच्चा था उसका विकास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दो। अब 12 साल के बाद तो बच्चा ठहरा है, अब उसको भी निकाल दूं तो कैसे निकालूं? मेरे पूरे परिवार ने कहा कि अब करें क्या?
डॉक्टर तो मना कर रहा है इस बच्चे का और कह रहा है कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकालो। मैंने डॉक्टर से कहा थोड़ा तो इंतजार करो, मेरे बाबा ने दिया है वो संभालेगा। मैंने टीवी के सामने आसन लगाया, कथा सुनती, पति से बेलपत्र मंगवाती शिवजी का मंदिर का, वो कथा के बाद उसको खा लेती। बाबा से प्रार्थना करते करते ऐसे समय निकल गया और बाबा की कृपा से जब मैं दूसरी बार जांच कराने के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन आना प्रारंभ हो गई है और बच्चा ठीक नजर आ रहा है। ऐसा समय करते करते 9 महीना 12 दिन निकल गए और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति, स्वस्थ बच्चे की प्राप्ति 12 साल के बाद। शिव की एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखो जरा। वसु कंवर, पति का नाम जितेंद्र सिंह शेखावत, पता गांव करौली, तहसील पाउटा, जिला कोटपुतली, बहरोड। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। अप्रैल 2024 में ऑफिस से घर आते समय चमगादड़ का पंजा मेरे पति की आंख में लग गया और आंखों से दिखना, धीरे धीरे घाव हो गए आंखों में और आंखों से दिखना बंद हो गया। मेरे पति की आंख की रोशनी पूरी की पूरी चली गई। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, लास्ट में जयपुर के डॉक्टरों को भी दिखाया तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। फिर हमने जयपुर के डॉक्टरों से सलाह मांगी, तब उन्होंने हमें दिल्ली के AIIMS हॉस्पिटल की सलाह दी। मेरे पति और मेरी सास माँ दिल्ली हॉस्पिटल में लेकर गए। पति की कई जांचें करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए कहा। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टरों ने कहा कि रोशनी आएगी कि नहीं आएगी, हम कह नहीं सकते। फिर हम लोग परेशान होकर डॉक्टर से दवाइयां लेकर आ गए। आने के बाद किसी ने बताया कि अगर शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाई जाए, पोछा लगाया जाए, एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल को पिया जाए, उसका अंतर आता है। तब हम ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए और ऑपरेशन की तारीख लेकर हम अपने यहाँ आने के बाद शिव जी के मंदिर में जाने लगे। आपका एक उपाय था गुरुजी, 9:15 वाला उपाय भी हमने किया और बाबा की कृपा से हम दूसरी बार दिल्ली डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा अब चिंता की जरूरत नहीं है और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, इनकी आंख की रोशनी आना प्रारंभ हो गई है। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं, इनकी आंख की रोशनी आना प्रारंभ हो गई। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? महाराज, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन, सब बोलिए स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे
है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप उससे विनय करो, वो स्वीकार करो। पार्वती माता ने हमको एक सीख दी है, नाना नानी ने जो सीख पार्वती जी को दी थी, वो सीख पार्वती की चित्त वृत्ति में। कौन सी सीख? जब तकलीफ आए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, लोटा भर के जल चढ़ाकर पूजन करो। किसी के सामने जाकर अपने दुखड़े को अगर रोगे तो वो बाद में केवल हंसेगा, ताना कसेगा, पर मेरे शंकर जी के पास में जाकर अपना दुखड़ा कहोगे तो मेरा शंकर आंख के आंसू को पोंछ दे, आंख के आंसू को पोंछ दे। हम पार्वती मैया ने भगवान शिव की आराधना करी, बाल्यावस्था से शंकर की आराधना में इतनी डूबी कि शिव को आना पड़ा उनको प्राप्त करने के। और कितनी अर्चना आई। कामदेव ने समाधि तोड़ी शंकर भगवान की, कामदेव जलकर भस्म। कितना कितना तप। लोग कहते हैं पार्वती जी ने घोर तप करा, घोर तप। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने एक ही तप प्रबल करा था, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लगी रहती, ध्यान शंकर में रहती, शिव ध्यान शिव में, शंकर, और कहीं मन जाता ही नहीं। आप अगर कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए आए हो, तुम्हारा ध्यान शंकर में लगा रहना चाहिए। कौन आया, कौन गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन पानी लाया, कौन सामान लाया, क्या करना। मेरा बाबा, आज मेरी कथा का छठा दिवस है और आज मेरे बाबा की कथा की शिवरात्रि है। मैं जानती हूँ कथा की शिवरात्रि मतलब उस दिन 64 योगनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, सारे ग्रह, सारे वार, सारी तिथियां सब अनुकूल हो जाती है। जिस दिन शिवरात्रि कथा की आती है उस दिन शंकर सारे देवताओं के साथ आकर विराजमान हो, विराजमान। आज का नजारा, आप लोग तो रात्रि को यहाँ पर रहते हो, जो रात को यहाँ रुकते हैं वो तो देखेंगे, पर जयपुर वालों से भी कहूँगा कभी मौका मिल जाए और कोई आपको यहाँ का लाइव अगर अंदर आने का मौका नहीं मिले और कोई प्रसारण में दिखाए भी तो देखना रात का नज़ारा, कि शिवरात्रि के दिन लोग रात्रि के समय पर भजन में डूबते हैं। सुबह 8 बजे कथा की तैयारी में सुबह से बैठकर भगवान का इंतजार करते हैं, 11 बजे कथा सुनकर प्रार्थना कर कर सब झोली भरकर अपने अपने घर को चल देते हैं। चल कल दोपहर में 12:30, 1 बजे, 2 बजे भी अगर कोई तुमसे कहे ना कि पंडाल में बैठ जाओ तो बैठने का मन नहीं करेगा। कोई तुमको 500 का नोट भी देगा ना तो तुम नहीं बैठोगे। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मेरा बाबा गया, बाबा कथा गई, मेरे शिव ने मुझे झोली में भर कर दे दिया, चलिए। और मेरे जयपुर की जी करना, क्या तेरी जो जी गुरु जी हमारी कुटिया में आ तेरी जो जी, और हमारी कुटिया तो टूटी फूटी, हमारी कुटिया तो टूटी फूटी, थारा चरणा की रज से बन जाएगी आ तेरी जो जी,
भगवान से प्रार्थना करते रहो, भगवान से विनय करते रहो, निवेदन करते रहो। पानी वालों ने पानी पिलाया, टॉफी वालों ने टॉफी खिलाई, बिस्कुट वालों ने बिस्कुट खिलाया, भोजन वालों ने भंडारा चलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, जहाँ जहाँ से समिति ने भी खूब भोजन कराया। और साथ साथ में कई रिक्शे वाले, साइकिल रिक्शे वाले जिनका ई रिक्शा है, कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री चलाया भक्तों को छोड़ने के। कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री, उस पर वो बैनर लगाया, रिक्शा फ्री कथा स्थल तक के लिए। मैं उनको प्रणाम करता हूं, आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। फ्री चलिए। भक्ति का बल क्या होता है महाराज, समझना बड़ा कठिन है, बहुत। पार्वती जी ने तप साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान पार्वती को लेकर चले और होके नंदी पे सवार मेरा भोलानाथ, होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। असमी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए,
कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। है सर पुकार होके नंदी पे सवार, गले है सर पुकार होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से आए ये मेरे भोले होके नंदी पे सवार, उनके भक्तों की पुकार। काशी नगरी से आए ये मेरे भोलेनाथ। छाला पहने ले जटाओं में गंगा, मृग छाला पहने बोले जटाओं में गंगा। चम चम चमकता है माथे पे चंदा, मृग छाला पहने बोले जटाओं में गंगा। चम चम चमकता है माथे पे चंदा। देखो गौरी गौरी मैया के श्रृंगार होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, गौरी मैया श्रृंगार होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ।
राधे। ओ देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। ओ देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों की ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान करने भोले ओ करने भक्तों का होता होके नंदी के सवार काशी नगरी से आए मेरे भोले। करके भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। 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 अपने स्थान पर बैठकर बाबा से हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करें देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना कर कर विनय करें। मौका लगा है, बड़े आनंद के साथ बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए। आज कथा का छठा दिवस है और आज कथा की शिवरात्रि भी है। हम कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ बैठकर बाबा से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। साथ में बोलिएगा, शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो माता, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर
मंगलकारी देश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर करुणा करने वाले शिव मां पार्वती को अपना बना लेते हैं। कहते हैं जो शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, अपना हाथ आगे बढ़ाकर जो शंकर की ओर जल समर्पित करता है, शिव उसके हाथ को पकड़कर उसको मंजिल तक छोड़ देते हैं। मंजिल बोल बम का नारा है। जैसे पक्षी रात भर पेड़ की डाली को पकड़कर सोता रहता है, पर पक्षी सोने पर भी जमीन पर नहीं गिरता। पक्षी का कोई घर नहीं है, पर पक्षी रात भर पेड़ की डाली पर आराम से सोता है, गिरता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये पेड़ की डाली पर बिठाने वाला भी शिव है, तो हमको संभालने वाला भी शिव है, गिरने नहीं देगा। जब पक्षी को आधी रात को सोते हुए पक्षी को वो पेड़ से नीचे नहीं गिरने देता, तो अपने शिवालय में जल चढ़ाने वाले को वो कभी गिरने नहीं देता, वो उठाता है, वो आगे बढ़ाता है। वो क्यों गिरने देता? बस ये जरूर है कि लोग स्वयं पहचान ना पावे शिव जी को। कितना सुंदर व्याख्यान है, कितना सुंदर वर्णन किया है। समुद्र मंथन में 3 अप्सराओं का निकलना, और उसमें से एक अप्सरा पुंजिका स्थल, जिसका नाम था पुंजिका स्थल, इतनी सुंदर थी, उसको देखकर देवता भी रीझ जाते थे। गंधर्व उसको देखा करता, सुंदरता बड़ी थी उसमें। उसका नाम था पुंजिका स्थल। 3 अप्सराओं में से एक अप्सरा थी जो मंथन में निकली थी। जैसे समुद्र मंथन में 5 गौमाता निकली थी, सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा, सुभद्रा, ऐसी 5 गौमाता मंथन में जैसे समुद्र के निकली, वैसे ही 3 अप्सराएं निकली। उसमें से एक का नाम था पुंजिका स्थल, बड़ी सुंदर था। अब भगवान की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भगवान ने तुमको अच्छा घर दिया है, अच्छी काया दी है, अच्छी माया दी है, तो इसको अच्छे कार्य में लगाए, कभी गलत कार्य में इसको लगाने का प्रयास ना करें। और मत मान करे रे काया माटी मिल जाएगी, राम भज लो, ना
नाम भज लो, प्रभु का नाम ये मुश्किल से मिली है। और अच्छी काया अगर भगवान ने दी है तो इसका सदुपयोग, अच्छा धन भगवान ने दिया है, माया अच्छी दी है तो इसका सदुपयोग। हम श्री मुख्य जजमान श्री बजरंग लाल जी अग्रवाल जी को, श्री सुधीर जी अग्रवाल जी को, इनको साधुवाद देते हैं। राजन शर्मा जी को, अंबर विलास जी को, आलोक अग्रवाल जी को, श्री अनिल संत जी को हम इनको साधुवाद देते हैं। कम से कम आपके पूर्वजों की आप पर बड़ी कृपा हुई और पूर्वजों की कृपा से आपने यजमान पद ग्रहण कर कम से कम इतने लाखों शिव भक्तों को ये अनुपम कथा का रसस्वादन तो कराया। ये कथा तो श्रवण कराई। भगवान अगर धन दे तो उस धन का सदुपयोग करिए। काया अच्छी दी है, शरीर अच्छा दिया है, उसका सदुपयोग करिए। जरूरी थोड़ी ना है कि काया अच्छी दी है तो तुम बन ठन के घूम के लोगों को चिढ़ाओ कि हम तो इतने सुंदर हैं और तुमको भगवान ने काया श्रेष्ठ नहीं दी। क्या कर दी उसने, उसकी सेवा में लगा। हमको एक अधिकारी की एक बात बहुत अच्छी स्मरण में आती है। महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में हम कथा करने गए और वहां के क्षेत्र के जो अधिकारी थे तो वो बड़े ऊंचे ओहदे पर थे, बहुत ऊंचे ओहदे पर वो विराजमान थे। और उनकी सूचना आई कि कल वो अधिकारी मुंबई से यहाँ आ रहे हैं और कथा में पहुंचेंगे। कथा थी मालेगांव की। हमने अधिकारी जी आए तो उनसे हमने फोन पर बात करी पहले, फिर वो कक्ष में आए तो हमने उनसे कहा कि आप इतने बड़े ओहदे पर हो, इतने बड़े पद पर हो, और मुंबई में आपका इतना कार्य क्षेत्र है, पूरा महाराष्ट्र आप संभाल रहे हो और आप कथा में। तो वो अधिकारी ने एक बात कही, वो बात हर एक व्यक्ति की चित्त में रहना चाहिए। उस अधिकारी ने कहा कि महाराज, जब कोई बड़ा अधिकारी कथा या सत्संग में जाता है तो केवल वो अपने लिए नहीं, हजारों नवयुवक बेटा बेटियों को प्रेरणा देता है कि सनातन धर्म की ओर बढ़ना, सनातन धर्म की ओर बढ़ना। अगर कोई धनपति है, करोड़पति है, संतापति है, बहुत बहुत वैभवपति है तो उसको भी कथा सत्संग स्मरण में थोड़ा न थोड़ा, एक क्षण दो क्षण जाना चाहिए। कोई कलाकार, फिल्मों में काम करने वाला, कोई सलाहकार, कोई नीतिकार, कोई पत्रकार, कोई कथाकार, अगर ये सब कहीं शंकर के मंदिर में, कहीं महाकाल बाबा के यहाँ, कहीं सोमनाथ जी के यहाँ, कहीं केदारनाथ जी के यहाँ, कहीं भीमार्जुन में, कहीं मल्लिकार्जुन में, कहीं श्री गोविंद देव जी के, कहीं किसी ना किसी रूप में गोवर्धन नाथ जी के, कहीं बाके बिहारी जी के, कहीं राम जी के अयोध्या में, कहीं किसी ना किसी रूप में दर्शन करने जाते हैं और इनकी फोटो वीडियो भी अगर वायरल होती है तो ये कई प्रेरणा देते हैं कि देखो इतना बड़ा कलाकार होकर अगर भगवान के चरणों में झुक रहा है तो आज की पीढ़ी को झुकना चाहिए। ये प्रेरणा है, ये प्रेरणा है। पूंजी का स्थल एक ऐसी अप्सरा थी जो इतनी सुंदर थी कि गंधर्व लोक उसको देखता था, देवलोक उसको देखता था। सुंदरता भगवान ने दी है, आप उसका उपयोग करिए। भगवान ने अगर जिभ्या दी है तो उसका सदुपयोग करिए। भगवान ने अगर धन दिया है उसका सदुपयोग करिए। पुंज का स्थल एक दिन निकल कर जा रही थी, उसने दुर्वासा ऋषि को देख लिया। सुंदरता के साथ में बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, विवेकता का होना। भगवान जब धन देता है तो बुद्धि को हर लेता है। भगवान जब सुंदर काया दे देता है, वैभव दे देता है, संपदा दे देता है, गाड़ी बंगला दे देता है तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि को हरना प्रारंभ कर देता है, फिर उसकी चित्तवृत्ति नहीं आती।
उसका स्मरण नहीं आता। भविष्य पुराण कभी अगर मौका लगे तो एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की लेके आना और अपने घर में अध्ययन करना कि भविष्य पुराण की 5-6 चीजें बहुत स्मरण करने वाली होती है। भविष्य पुराण की 5-6 चीजें स्मरण करने वाली होती है। कहते हैं जो हमारे घर में संबंध लेकर आया है, जो हमारे घर में संबंध पक्का करने आया है, जो हमारे घर में मिलने के लिए आया है, जो हमारे घर में पहुंचा है, जिससे आप बात कर रहे हो या आपके घर में कोई आया है, वो सोफे पर भी बैठ रहा है, कुर्सी पर भी बैठ रहा है, तो उसके बैठने का तरीका क्या कहता है? आप कैसे पहचानोगे कि ये बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह का दान करता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता कि नहीं करता? आप कैसे पहचानोगे? तो भविष्य पुराण में लिख दिया, जो ऊंचे स्थान पर भी बैठकर अगर पांव लंबा कर कर पसार कर बैठता है तो पांव वही पसारता है जो हाथ को सुकड़ा कर लेता है। हाथ जब देना बंद कर देते हैं तब पांव लंबा होकर वो आराम से पसार कर बैठता है। वरना किसी के घर पर मिलने भी जाए अगर कोई व्यक्ति तो वो पांव लंबे कर कर नहीं, पांव को भी सकोड़ कर बैठता है कि हम किस स्थान पर हैं। ये भविष्य पुराण कहते हैं। भविष्य पुराण मटका है पानी का, पीने का स्थान है, पानी का मटका है, उस मटके के आसपास काली चींटी हो रही है कि लाल चींटी हो रही है, यह हमारा भविष्य पुराण बताता है कि उस चींटी का फल क्या है। घर में बीमारी आने लगती है तो उसका भी महत्व भविष्य पुराण बता देती है कि अगर घर में बीमारी आ रही है तो उसके 3 सूचक बता दिए जाते हैं। हमारा कि घर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली, उसकी 3 सूचकता बताई जाती है। ये भविष्य पुराण बताता है। काया अगर सुंदर हो, कुंज का स्थल इतनी सुंदर थी कि उसमें थोड़ा सा अहम जागृत हो गया। अहम और मत मान करे रे काया, ये काया माटी मिल जाएगी राम भजन। बहुत बहुत कठिन है महाराज। कौन पूछेगा? चार कंधे और 40 कंडे, इतना ही शरीर है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाएंगे, 40 जम के बोलो कंडे मिल जाएंगे। याद रखना, मरने के बाद 4 कंधे और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, पर मरने के बाद चतुर्भुज नारायण का दर्शन कोई नहीं दे पाएगा। कौन देगा उसका स्मरण? एक पत्र है, जरा ध्यान दीजिएगा। पत्र को जरा आप लोग एलईडी पर पढ़िए, आस्था चैनल पर पढ़िएगा। कितना सुंदर पत्र है और आश्चर्य की बात है, उस पत्र का स्मरण जब आप करेंगे तो आपके जीवन में रहेगा। पढ़िएगा। आदरणीय गुरुजी, मेरा नाम ममता, पति का नाम कमल किशोर शर्मा है। जाति से मैं ब्राह्मण हूँ, निवासी बंगरू जिला जयपुर से। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा। दिख रहा है सबको पत्र? जम के बोलो हाँ। आदरणीय गुरुजी, मेरा नाम ममता, पति का नाम कमल किशोर शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी बंगरू जिला जयपुर की हूँ। गुरुजी, मुझे 2023 में बाथरूम के रास्ते से ब्लड आना प्रारंभ हो गया। हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको गांठ है, तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। हम दूसरे दिन ऑपरेशन कराने गए। गांठ को ऑपरेशन करके निकालकर जांच के लिए भेज दी गई। जांच आने पर डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर हो गया। कैंसर है, आपको कीमो की थेरेपी करना पड़ेगी। मन में थोड़ा सा क्षुब्ध था। कीमो की थेरेपी ना कराते हुए हमने विचार करा, एक बार शंकर पर भरोसा करा जाए। हमने सीहोर जाने की सोच ली। वहां जाकर हमने कंकर शंकर की पूजा की। वहां से मिला हुआ रुद्राक्ष बाबा को जल चढ़ाते और उसका आचमन करते। फिर हमने 15 दिन के बाद कैंसर के बड़े डॉक्टर को दिखाया और जांच करा। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टर ने बोला आपको पूरी बॉडी में कहीं पर भी कैंसर नहीं है। 27/12/2023 को बाबा की कृपा से हम शिव तत्व की ओर आगे बढ़े। शिव किसको कहते हैं? एक पत्र और देखिए, एक बेटी का कितना सुंदर पत्र है।
बेटी ने अपनी मां से शर्त लगाई है, उस पत्र को जरा पढ़िएगा। मेरा जिला सिकर ग्राम मंडावरा की हूँ। गुरुजी, कथा के पंडाल में बैठकर हम कथा सुनने का क्या फल है बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी ऐश्वर्या ने कहा, मम्मी सियोर वाला गुरुजी कथा है कि भोले बाबा से जो मांगो वो देता है। कथा के पंडाल में बैठो चाहे टीवी के सामने मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने कहा एक लोटा जल चढ़ा और बाबा कृपा करे। गुरुजी, बच्ची ने कहा अब मुझे सियोर वाले महाराज के वचन का ध्यान रखना है, मैं 12वीं की पढ़ाई करूंगी और मैं कहीं कोचिंग नहीं करूंगी। 12वीं की पढ़ाई करते करते क्या तुम्हारा सीहोर वाला महाराज शंकर जी मुझे डॉक्टर बना सकता है? अब जवाबदारी उसकी है। 12वीं का एग्जाम देने में लग गई और डॉक्टर बनने की परीक्षा की तैयारी भी करने लगी। कह दिया एक ही बार एग्जाम दूंगी और मैं नीट की एग्जाम में क्लियर होना चाहिए, तो मानूं कि मैंने कथा सुनी है। बाबा के मंदिर जाती, 12वीं की पढ़ाई करती, 12वीं की पढ़ाई करते करते उसने नीट की पढ़ाई की चालू कर दी। कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, बाबा पर भरोसा कर कर। आप कहते हो कि पढ़ाई को 4 गुना करो, मेरी बेटी ने 4 गुना करा। आप कहते हो एग्जाम देने जाना तो बेलपत्री पर शहद लगा कर जाना, उसने वही करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी 12th भी पास करी और बाबा की कृपा से नीट भी क्लियर कर ली और डॉक्टर की पढ़ाई बिना कोचिंग के। आपके भीतर वो बल है। शिव महापुराण की कथा में अभी वर्णन किया, भाग्य पलटने का बल अगर किसी में है तो वो आपके अंदर है। आप जब लगनता से अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ। कौन सा कार्य? और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। ऐसा कौन सा कार्य जो हम नहीं कर सकते? अपनी अहंकार को थोड़ा त्यागो। पत्र में उसने लिखा, मेरी बेटी जब नीट का एग्जाम क्लियर कर ली और 12वीं क्लियर कर ली तो मेरी बेटी भी आश्चर्य करती है। और बाबा की कृपा से सरकारी कॉलेज में जो वो चाहती थी, बाबा की कृपा से वही कॉलेज उसको प्राप्त हुआ। और बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरा शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ दानी ओघड़ दानी, उसका क्या वर्णन। फिर कहेंगे दुनिया की दृष्टि में ये केवल शिव पुराण की कथा है। कल पूरी हो जाएगी 8 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे पूर्ण हो जाएगी। 21 तारीख से दिल्ली में निरंकारी मैदान में चालू हो जाएगी। 27 तारीख तक दिल्ली में कथा चलेगी। आप अपने घर पर कल कथा श्रवण कर कर चले जाएंगे, पर विश्वास के साथ कहते हैं जिसने झोली पसार कर दिल से सुनी है, मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेगा। आपको फिर उससे खाली नहीं वैसे। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फंसा, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उसकी विनय, उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसका विश्वास खाली नहीं जा सकता। पुंज का स्थल के अंदर अहंकार आ गया था और अहंकार आया तो दुर्वासा ऋषि पर उसने पानी छीट दिया, जल का छींटा कर दिया। जैसे ही दुर्वासा जी पर जल का छींटा करा, दुर्वासा जी को क्रोध आया।
पहले तो उन्होंने समझाया, हे बेटी क्या करती हो, तुम्हें मालूम नहीं कोई संत अगर साधना कर रहा है तब कर रहा है और तुम उस पर पानी डाल रही हो, यह श्रेष्ठता नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। कोई साधना में डूबा है, कोई भजन में डूबा है, कोई स्मरण में डूबा है, आप उसको स्मरण में डूबने दो, आप उसको भजन करने दो, उसको भक्ति करने दो। हम जितने दिन सीहोर रहते हैं, जो भी दिन मिलते हैं सीहोर में रहने के लिए, उतने दिन कंकर शंकर की भूमि पर बाबा के हृदय से प्रणाम करते हुए प्रतिदिन नमन कर कर जो कंकर हाथ में आ जाए उस कंकर का स्मरण, पूजन, अर्चना और अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं, हृदय से कहते हैं। विश्वास से जो कहा जाए वो पूर्ण हो, और भरोसा पूर्ण करिएगा तो ही तो पूर्णता होगी। हमारे शंकर भगवान को तो चावल का दाना भी टूटा हुआ नहीं चढ़ता, उसको तो चावल का दाना भी पूरा चढ़ता। हमारे शंकर भगवान को तो टूटा हुआ नारियल भी नहीं चढ़ता, उसको तो श्रीफल भी पूरा चढ़ता। हमारे शंकर भगवान को तो बेलपत्र भी पूर्ण चढ़ती है, तो शमी पत्र भी पूर्ण चढ़ता। जब श्रीफल पूरा चाहिए, चावल का दाना पूरा चाहिए, बेलपत्र पूरी चाहिए, शमी पत्र पूरा चाहिए, तो आपका विश्वास भी शंकर को पूरा चाहिए, तब कार्य पूर्ण होगा। पत्र देखिए, एक और पत्र, अच्छा सुषमा सिंह, मैं जयपुर की निवासी हूं, मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे पति आर्मी से रिटायर हुए हैं। मेरी बेटी बड़ी कंप्यूटर इंजीनियर कर चुकी, पर उसका कोई जॉब नहीं था, मेहनत कर 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 थक गई, आखिरी में भी उसका कोई जॉब नहीं लगा। तब बेटी हार गई। मैंने अपनी बेटी से कहा कि टीवी पर आपकी कथा सुन, और कथा सुनकर बाबा से विनती कर, 3 महीने में बाबा जरूर देता है। मेरी बेटी ने कहा, मम्मी सीहोर वाला बाबा कहता है, महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। पापा की भी तो नौकरी नहीं लग रही, जब से वो आर्मी से रिटायरमेंट लिए हैं 2 साल हो गए, पापा की नौकरी नहीं लग रही है मम्मी, और मेरा जॉब नहीं लग रहा। हरियाणा में रेवाड़ी में सीहोर वाला महाराज कथा करने के लिए आ रहा है, पंडाल में बैठकर अपन कथा सुनते हैं। हमारी बेटी, हमारे पति कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए। बाबा का वहीं बिछौना बिछाते, जो लोग देकर जाते वो भोजन कर लेते, पानी पी लेते और अपना 7 दिन का गुजारा कथा के पंडाल में किया। बाबा से खूब प्रार्थना करी, बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, कथा में से लौट कर आए और बेटी का मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया। और दूसरा, मेरे पति जो 2 साल से जब रिटायरमेंट होकर आए थे आर्मी से, उनका कोई जॉब नहीं था, बाबा की कृपा से आज वो सरकारी बैंक के मैनेजर बनकर विराजमान हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। दूसरा पत्र देखिए, बड़ा अच्छा पत्र। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। मैं मीनू कंवर, पति भंवर सिंह राजावत, निवासी वैशाली नगर जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं वैशाली जयपुर की हूँ। मेरे बेटे ने गुरुजी 2021 से सीए का एग्ज़ाम दे रहा है, पर क्लियर नहीं हो पा रहा, परेशान हो गया। आखिरी में उसको असफलता ही हाथ लगती थी। बहुत परेशान होकर वो कहता था, मम्मी अब मैं सीए नहीं बनना चाहता। मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने अपने बच्चे से कहा कि तू बिलपत्र पर शहद लगा और अपनी पढ़ाई को 4 गुना कर। काली मिर्च वाला प्रयोग मैंने अपने बच्चे को बताया।
मंदिर में जाकर झाड़ू लगा, पोछा लगा और अपनी मेहनत को 4 गुना कर। मेरे बच्चे ने अपनी पढ़ाई करना 4 गुना प्रारंभ करी, मेहनत करी। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरा बच्चा 10 जनवरी 2023 को सीए क्लियर कर लिया और 22 वर्ष की अवस्था में मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, ये बाबा को नमन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो आप पूर्ण नहीं कर सकते? बस आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता और आपकी मेहनत आपको सफलता के मंजिल तक लेकर जरूर जाएगी। करो। जिनके पत्र पढ़े, अगर वो लोग बैठे हों तो आ सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं। जिन जिन लोगों के भी पत्र पढ़े गए, शिव तत्व है, शंकर शंकर। शिव कथा कह रही है, पुंज का स्थल। दुर्वासा जी ने समझाया, बेटी गलत कृत्य ना करो, गलत कृत्य ना करो। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछें, तुम्हारे घर से 200 घर छोड़कर कोई रहता हो और उसकी लड़की तुम्हें मिले तो तुम उसको क्या ज्ञान दोगे? तुम उसको क्या समझाओगे? जम के बोलो जरा। नहीं। समझाओगे किसको? तुम्हारे देवर की लड़की को, जेठ की लड़की को, बुआ की लड़की को, मामा की लड़की को, काका की लड़की को, फूफा की लड़की को, जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम उसी को कहोगे बेटा ऐसे रहा कर, बेटा कोई बात नहीं, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, संभल के चलना। समझाया उसको जाता है जो अपना होता। और व्यासपीठ से हम आपको जीजी कहते हैं, हम जीजा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा रिश्ते अगर कोई निभाना जानता है ना तो मेरा शंकर जानता है। शिव के सिवा कोई रिश्ता निभाना नहीं जानता। अगर कोई रिश्ता निभाना जानता है तो मेरा देवादिदेव महादेव रिश्ते निभाना जानता है। अगर कोई रिश्ता निभाना जानता है तो मेरा शंकर भगवान रिश्ते निभाना जानता है। जिनका पूरा परिवार 6 लड़कियां, बेटे, पोता पोती, नाती पंती, किसका संबंध शिव नहीं निभाते? विचार करो। रिद्धि सिद्धि जैसी बहू आ गई, उनके भी लड़के हो गए। शुभ लाभ, शुभ लाभ के भी लड़के हो गए, अमोद और प्रमोद। संतोषी जैसी पुत्री का भी व्याख्यान, संतोषी जैसी।